Hello guys, welcome to my channel. Today we'll be discussing factorization using splitting the middle term. So ये method basically quadratic equation में use होता है and what do you mean by quadratic equation? A polynomial represented in the form of ax square plus bx plus c where x is the variable, okay, where x is the variable and a, b and c are constant. So in this, for this polynomial, how will be splitting the middle terms? Splitting the middle term means the term with the x. Like we have to split the b. This is the middle term, and we have to split it. So there is a rule. There are two rules with which we have to split this middle term. That we have to find two numbers whose sum is b. B means this b. There is a plus b, so plus b, the middle term, and we have to find two numbers whose multiplication is first a and c, the coefficient of x square and the constant ac, that is ac. Okay, let's understand with the help of example. Let's say we have to solve this equation 6x square plus 17x plus 5. Okay, अब इसमें फर्स्ट चीज हमें देखनी है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, राइट? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर आपके पास ए क्या हो गया? ए आपके पास हो गया 6, बी हो गया आपके पास 17 एंड सी इज 5. सो आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू स्प्लिट दिस टर्म, द 17 इन द फॉर्म ऑफ कि दो नंबर ऐसे जिनको प्लस करके बी आए, बी मीन 17 आए. सो लेट्स से वी हैव, हमें 17 चाहिए इधर, एंड मल्टीप्लीकेशन करके क्या है 6 इंटू 5. वाई? बिकॉज ए 6 एंड सी इज 5, तो 30. अब ऐसे दो नंबर चाहिए. अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, सो हाउ वी कैन डू इज वी कैन see the factors of this 30. So 2, 15s are, then 3, 5s are, and then 5. So these are the factors. So अब ऐसे कौन से नंबर है? Let's say अगर 2 into 3 6, अगर मैं 6 और 5 लूँ, 6 plus 5 तो 17 नहीं बन रहा, 2 6 into 5 is 30, बस 6 plus 5 is not equal to 70, तो ये नहीं हो सकता. अब लेट्स से एक और देख लेते हैं हम. अब ये भी फैक्टर बन सकते हैं, 5 और 3 में 15 ले लूँ, 5 and 3, राइट? 15 and 2, अब 15 and 2 लेके देखते हैं. 15 plus 2 17 हो रहा है, करेक्ट, एंड 15 into 2 is 30, परफेक्ट. तो ये दो हमारे पास टर्म्स आ गई, 15 and 2. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे 17 and 30 वाली. ओके, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन. सो 6x स्क्वायर प्लस, अब 17x को कैसे हमें स्प्लिट करना है? 15 और 2 के फॉर्म में, 15x प्लस 2x, 15x प्लस 2x एंड प्लस, बस कुछ, बस हमने स्प्लिट करा, अभी तक कुछ नहीं करा. सेम इक्वेशन है, 6x को सेम है, 17x को बस मैंने 15x और 2x में के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एंड देन 5 को एज इट इज लिख दिया. अब टू मेक दी फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर, एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप ब्रेक कर रहे हो, आपको फर्स्ट हमेशा फर्स्ट हम द लार्जर ऑफ द टू रखना है. आप 2x प्लस 15x भी कह सकते थे, बट नहीं, वी हैव टू राइट 15x प्लस 2x. जो बड़ा होगा दैट विल बी कम फर्स्ट, एंड द स्मॉलर होगा दैट विल कम एट द सेकंड प्लेस. Okay, now what we have to do is we have to take the first two terms, we have to pair these terms, I mean take the common from these two terms and then from these two terms. अच्छा, अब इसमें से कॉमन निकालना है आपको. अगर आपको डायरेक्टली कॉमन पता चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं पता चल रहा तो सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रेक दी फैक्टर्स ऑफ इट. 3 into 2 into x, राइट? लिख सकता हूँ 3 2 6, x into x is x square प्लस 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 into 5 into x. ओके, this is 5, then 2 into x and plus 5 into 1 मैं लिख सकता हूँ. अब ये हमें देखना है कॉमन कौन से निकल रहे हैं. तो 3 इज कॉमन इन दोनों में. फर्स्ट टू मैंने बोला था, फर्स्ट टू आपको देखेंगे. 3 कॉमन आ रहा है, ओके. 5 तो नहीं है. एक एक्स कॉमन आ रहा है, ओके. एक एक्स, सॉरी, एक एक्स कॉमन आ गया इसमें से, ये कॉमन आ गया, ठीक है. अब इसमें से क्या लिखेंगे हम? अब
3x को कॉमन ले लेंगे हम, बचा क्या 2 इंटू एक्स, मतलब 2x बचा, और यहाँ क्या बचा +5। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, राइट, सो हम क्या कॉमन ले लेंगे 1, 1 तो होता है तो दोनों में फैक्टर्स कॉमन, तो 1 ले लेंगे, क्या लेफ्ट ओवर हुआ 2x प्लस 5। इसको मैं इंटू 1 कर सकता हूँ, 2 इंटू एक्स, अब 1 कॉमन ले लिया सपोज मैंने, तो 2x प्लस 5 बचा, राइट, 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकता हूँ, 5 को 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, only one will be the common in bit among these two, so 2x plus 5। एंड वन मोर थिंग होता है, जो आपका फर्स्ट में आता है मोस्टली यही सेकंड नहीं आना चाहिए, तभी आप फैक्टर्स निकाल पाओगे। तो 2x प्लस 5, अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से, इसमें से हमने 2x प्लस 5 कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है, अब क्या बचा, वापस हम शुरू करेंगे, 3x बचा था यहाँ से, 3x लिख दिया, देन +1 बचा था लेफ्ट ओवर, ये वाला +1 लिख दिया। So these are the factors. So this is the answer of this question. This polynomial, we can write these are the factors, 2x plus 5 and 3x plus 1. Hope you have got this point. Chalo. Let's take one more example. Let's say one question we have is 2x square plus 7x plus 3, ठीक है, बाय कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, a हमारा पास हो गया, a is 2 here, b is 7 here and c is 3 here. And now we have to take two numbers, इसका सम करके क्या आ जाए 7 प्लस 7 एंड मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 2 इंटू 3 दैट इज 6, a इंटू सी था 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो ये ऐसे नंबर हमें चाहिए। 6 के फैक्टर्स करेंगे 3 एंड 2 ही होते हैं, बट 3 इंटू 2 करेंगे 6 तो आ गया, बट 3 प्लस 2 नहीं आ रहा, राइट, देयर इज वन मोर फैक्टर 6 एंड 1, राइट, सो हम क्या करेंगे, इधर 6 पुट करा, 6 प्लस 1 लिया मैंने, 6 प्लस 1 इज 7 एंड 6 इंटू 1 इज 6, परफेक्ट, दोनों चीजें में कंडीशन मिल गई। देयरफॉर अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2x स्क्वायर प्लस, मैंने पहले बताया था फर्स्ट विल कम एट 6 पर आएगा फर्स्ट नंबर, दस बिगर वन 6x, ठीक है, ये तो मैंने बस नंबर बताया आप यहाँ पे, बट हमें स्प्लिट 7x को करना, तो 6x होगा, 6 प्लस 1 नहीं लिखना है, 6x प्लस 1x प्लस 3, बस स्प्लिट कर दिया। अब अगेन दीज टू टर्म वी हैव टू टेक एंड दीज टू टर्म, अब इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर लेता हूँ, अगर आपको कॉमन का पता नहीं चल रहा, कॉमन 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इसको अगेन मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, 2 कॉमन है, यस, इन दोनों में से x कॉमन है, राइट, बस, ओके, दैट मीन्स 2x आ गया कॉमन, लेफ्ट ओवर इज x, ये वाला x बचा था हमारे पास, देन प्लस 2 और 3 तो निकल गया, सिर्फ ये वाला 3 बचा, तो मैं 3 लिख दिया। नाउ अगेन इधर से 1 और 1 कॉमन आ रहा है, राइट, 3 को मैंने 3 इंटू 1 लिख दिया, द सेम थिंग, तो 1 कॉमन आया, एंड देन लेफ्ट ओवर इज x, जगह x बचा और 3 बचा, x प्लस 3। अब अगेन इन दोनों में से, these two में से ये कॉमन आ गया, this is we can take out of common from here again, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, अब इधर क्या बचा 2x बचा, मैंने 2x लिख दिया, प्लस नहीं लिखना, इधर मल्टीप्लाई है, दिस मीन दिस इज मल्टीप्लाई, ओके, और यहाँ पे क्या बचा +1, so these are the factors of this equation, this quadratic equation, okay, let's take one more example. What is the difference over this time? Let's say we take 6x square minus 6 plus 5x. First you have to make sure that it should be in the form of ax square plus bx plus c. तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, this I can write as, let me write over here as, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर, बस इधर ले आता हूँ 5x एंड देन -6, अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। सो हेयर ध्यान रखना, हेयर जो a इज 6, a is 6, a 6, then b is 5 and c is
-6, not 6, it's -6, क्योंकि माइनस है ना, मतलब प्लस ही से कंपेयर कर, राइट? हियर यू हैव टू मेक श्योर दैट, ये देखो, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे -6 होगा। ओके, तो अगेन टू नंबर जिसको प्लस कर कर बी आई, दैट इज 5i, एंड टू नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है, नाउ दिस टाइम 6 इंटू -6, दैट मीन्स -36 आए, नॉट 36, -36। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? सो लेट्स से अगेन मैं इसके फैक्टर्स ले लेता हूँ 36 के। 2, 18, 2, 9, 3, 3 and 3, then 1. Okay, these are the factors. अब इसमें से मैं पेयर बनाना शुरू करूँगा, 4 एंड अगर मैं 6 एंड 6 लूँ, 6 और 6 तो 36 होता है, -6 इंटू -6 ब्लड प्लस करके 5 नहीं आएगा. So here we have to think of, so here the answer will be +9 and -4. How it come? I felt right over here is 9 plus of -4, right? So answer क्या आएगा? +5. And here I put 9 and -4. So 9 4s are -36, and 9 plus -4, you know, it's 5. Okay. So now what I have to do is 6x square plus 9x minus 4x minus 6. Hope you have understood 9x and 4x के साथ, right? 9 और 4 और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था इसमें, whatever you can take it out is. ठीक है, और ऐसे बनना, देखो 2 2 4 हो गया और 3 3 9 हो गया, ऐसे मैंने करा, दिस इज 9 एंड दिस इज 4. बट 9 प्लस 4 नहीं कर सकता मैं, 9 प्लस 4 तो 13 हो जाएगा. आई हैव टू राइट 9 एंड माइनस, क्योंकि मुझे पता चल रहा था दो नंबर को प्लस करके 5 आ रहा है, एंड -36, तो एक नंबर तो माइनस होगा -36. दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तभी आएगा व्हेन वन नंबर इज इन नेगेटिव, करेक्ट? तभी आया, मुझे स्ट्राइक हुआ कि 9 और -4, मतलब एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा नंबर, तभी बना. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन. इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स ब्रेक कर देता हूँ. इसको मैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स कर देता हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फर्स्ट टू. एंड हियर मैं कर देता हूँ 2 इंटू एक्स, और इसको मैं 2 इंटू 3 लिख देता हूँ. कॉमन क्या होगा फर्स्ट टू में? इसमें 3 आ रहा है कॉमन, राइट? 3 आ रहा है, इससे 3 नहीं है, एक 2 तो भी नहीं है, एक एक्स है और एक एक्स है, करेक्ट. ओके, सो हियर आई कैन राइट इट एज 3x आ गया कॉमन. देन क्या बचा? ये वाला 2 बच गया और ये वाला x बच गया, तो 2x प्लस 3 बच गया. ओके, अब इधर से कॉमन क्या निकलेगा? इधर 2 है, परफेक्ट, एंड दैट्स इट. एंड -2, मेक श्योर -2 कॉमन है, राइट? -2 कॉमन है. सो व्हाट आई विल राइट इज -2 आ गया कॉमन. हियर लेफ्ट इज x, राइट? अब इधर ध्यान रखना, इधर -2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सो इधर -3 नहीं आएगा, तो +3 आएगा, राइट? अब सॉरी, इधर 2x, ये 2 ही बचा था, आई एम सो सॉरी, इधर 2x हुआ, राइट? 2 कॉमन निकला, 2x, एंड इधर आएगा +3y. वी हैव ऑलरेडी टेकन -2 एंड 3. मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ, -2 एंड दिस -2 बोथ वी हैव टेकन इट आउट. सो क्या बचा? ओनली लेफ्ट ओवर इज 3 बचे यहाँ पे. सो 2x + 3. एंड एक और मैंने आपको बताया था ट्रिक कि जो फर्स्ट निकलता है वही सेकंड टर्म निकलेगा. नहीं निकल रहा आपको, तो यू हैव मेक समवेयर मिस्टेक. अगर आपको गलत आ रहा है कुछ, इधर ये दोनों आपके सेम नहीं निकल रहा था. ओके, नाउ 2x + 3 अगेन मैंने कॉमन निकाला, क्या बचा? 3x - 2. So this is the answer. Answer means this is the factor of this polynomial, which is a quadratic equation. Okay. Hope you have got the point. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. And if you have watched till here now, please do subscribe to my channel, like it and share it, so that it will be helpful for the other students as well. Okay, now the next question is, well, x square minus 7x plus 1. Again comparing in the form of ax square plus bx plus c के form में compare करेंगे, we can write as a as 12, b as -7. Here is now b is -7, not +7. Okay, and c is 1. Again टू नंबर्स को एड अप करके क्या है हमारा? b आया, b मीन्स -7 है, नॉट प्लस. इस टाइम
प्लस बी। ओके, -7 है बिकॉज यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसको तो। ओके, एंड दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या है आंसर? 12 into 1 दैट इज 12 प्लस 12, राइट। अब आपको ध्यान रखना है, देखो दो +12 और -7, अब मतलब कि +12 तभी आ सकता है या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो नहीं सकते, वाई? बिकॉज आंसर दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? तो दैट मीन्स मेरे माइंड में पहले से इमेज हो जानी चाहिए कि दो नंबर्स दो नेगेटिव नंबर होंगे, करेक्ट, तभी दो नेगेटिव को नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस आता है, राइट। ओके, चलो अब फैक्टर्स कर लेते हैं 12 के। क्या होगा? 2 6 2 देन 3 देन 3 1 ओके। अब मुझे दिख रहा है इधर 4 और 3, राइट। अब इधर मैं -4 एंड -3 को प्लस कर लेता हूँ, राइट। -4 एंड -3 को करके -7 आएगा, करेक्ट। एंड -4 को और -3 को मल्टीप्लाई करके +12 आएगा, परफेक्ट। सो हाउ आई हैव टू स्प्लिट दिस इज 12x स्क्वायर माइनस, अब ध्यान रखना, अब माइनस मैंने कहा था बिगर नंबर शुड कम फर्स्ट, तो बिगर कौन सा होता है? -3, नेगेटिव में ऑपोजिट पे होता है कि -3 इज बिगर देन -4। होप यू रिमेंबर द number line. Okay, -3 -4x then +1। वही देखो बस स्प्लिट कर दिया, -7 को मैंने -6 -4x में स्प्लिट कर दिया। अब वापस ऐड करोगे तो वापस यही इक्वेशन आएगी -7x। अगेन नाउ द टाइम ऑफ टेकिंग कॉमन, 2 into 2 into 3, 2 to the 4 the 12। ओके, ऐसे मैंने स्प्लिट करा है, into x माइनस 3 into x। अच्छा, इधर हो जाएगा सॉरी 4 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, 2 into 2 into x +1। ओके, अब इधर कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा मेरा ओनली जस्ट 3 इज कॉमन एंड देन x इज कॉमन, x कॉमन। मेरा फर्स्ट टू में सिर्फ निकला 3x कॉमन निकला, क्या बच गया? 2 into 2 4x निकल गया मेरा, एंड माइनस, अब देखो 1 0 नहीं आएगा क्योंकि दोनों निकल गया। अब ये मत सोचना कि सिर्फ 4x लग के खत्म, ऐसे मत छोड़ देना कि 4x होगा खत्म, दिस इज रॉन्ग। ओके, 3x into 4x, तो ये 12x हो रही है, -3x कहाँ गया? So you have to make sure that here आपका दोनों अगर निकल गए हैं तो इसका आएगा -1, बिकॉज यहाँ पे माइनस मैं 1 भी लगा सकता हूँ, है ना, डजंट मेक अ डिफरेंस, 1 लगा सकता हूँ मैं, 2 into 1 लिख सकता हूँ ना मैं, 2 into x into 1 भी लिख सकता हूँ मैं, राइट। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ अगर नाउ दिस कमिंग बैक टू दिस, अभी देखो इसमें भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा, सो आई कैन टेक कॉमन एज अ -1 निकाल ले लूंगा मैं कॉमन, बचा इधर माइनस होके ऑलरेडी आ गया तो 4x बचा, एंड हेयर ऑलरेडी सी देखो मैंने माइनस निकाला है, सो साइन विल बी ऑपोजिट इधर, -1। क्यों मैंने करा? देखो -1 को वापस से -1 से करूंगा तो +1 मिलेगा मुझे। और यू कैन टेक दिस कि अगर -1 कॉमन निकालो साइन विल चेंज, प्लस है तो माइनस, नेगेटिव है तो प्लस, ठीक है, इधर वे हाउ यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एंड एक और ट्रिक कोई मैंने बताई थी कि 4x -1 इधर कॉमन है तो इधर भी सेम आया। अगेन टेक 4x -1 कॉमन हियर, क्या बचा लेफ्ट ओवर? 3x एंड -1। Got it? So these are the factors of this polynomial. Hope you like this session, and if you have liked the session, please do share this video, subscribe to my channel, and if you have any query, do mention in the chat box, and I'll also share my number so that if you have any query or if you want to take a personal class of for any topic up to class 9th, so you can contact me directly. Thank you. Bye bye.